हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि जेपीएससी का जो एग्जाम है मार्च में ही है और हमारे पास लास्ट 48 डेज बचा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना जो टाइम टेबल है और शेड्यूल को बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे प्रीलिम्स के लिए। और आज मैं आप लोगों को क्लासेस जो देने आई हूँ वो है झारखंड के जितने भी पेपर 2 के मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज, वो मैं आज आपको करवाऊंगी। टोटल यहाँ पे 150 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, आप उसको केयरफुली पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। आज मैं एनालिसिस नहीं करवाऊंगी बिकॉज कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो टाइम बहुत लग जाएगा। इसलिए बस क्या करना है, हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाना है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि शाम का जो क्लास होगा उसमें आपका जितने भी झारखंड के योजनाएं हैं 2022 से लेके 2025 तक का, वो सारे योजनाओं को मैं कवर करवाऊंगी। आज संडे है इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज जितना हो सके एमसीक्यूज और योजना का एमसीक्यूज को मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर दूं। और इतना ही बताते हुए और आगे का जो होगा, जो मैं बताऊंगी आप लोगों को नीचे में जब क्लासेस खत्म होगा कि आपको कैसे कैसे और कौन कौन सा क्वेश्चन पे आपको टाइम देना है टॉपिक्स में। तो आज का टाइम बिना ज्यादा गवाते हुए क्या करते हैं, हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि प्लीज आप लोग ना वैब्स एकेडमी वैरायटी ऑफ एग्जाम्स पैटर्न को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, सब्सक्राइब करना है। इससे क्या होगा कि जितने भी क्लासेस मैं अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है, आपका जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा वो आपको टाइम पे मिल जाएगा और आप उसको अच्छे से कवर करोगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, जो आज 150 का जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज ये जो टेलीग्राम लिंक आपका यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे जाइए और प्लीज यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करना किसको, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न यानी कि वैब्स एकेडमी को। तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चंस क्या है मिसलेनियस क्वेश्चंस में। कोई प्रश्न नंबर 1 में है कि झारखंड की कौन सी नदी पठार से निकलने से पहले अनेक जलप्रपात बनाती है। झारखंड की वो कौन सी नदी है जो पठार से निकलने से पहले अनेक जलप्रपात को बनाती। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा आपका, स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। सिंहभूम तांबा पट्टी को भूवैज्ञानिक महत्व क्या है। जो सिंहभूम क्षेत्र है उसका तांबा पट्टी का भूवैज्ञानिक यानी कि जियोलॉजिकल जो सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इट इज अ क्या है इसमें, इसमें ओल्डेस्ट कॉपर बेल्ट इन इंडिया। जो सिंहभूम है उसको क्या बोला जाता है, ओल्डेस्ट कॉपर बेल्ट ऑन इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन, सरहुल पर्व मुख्यतः किस जनजाति से जुड़ा हुआ है। सरहुल पर्व है जो मुख्यतः किस जनजाति से जुड़ा हुआ है। तो 3rd नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मुंडा जनजाति। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड की पठारी नदियां सामान्यतः कौन सा अफवाह है उसको प्रति रूप दिखाती है। झारखंड की जो पठारी जो नदियां हैं वो कौन सी अफवाह प्रतिरूप दिखाती है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा 4 का हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दिखाता है ये, रेडियल दिखाता है। कैसा दिखाता है, तो ये रेडियल दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीएनटी अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित है। जो छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम है वो आपका मुख्यतः किस चीज से संबंध रखता है। तो ये जो आपका हो जाएगा 5 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किससे होता है, तो ट्राइबल लैंड प्रोटेक्शन। ठीक है, जो जमीन का प्रोटेक्शन यानी कि जमीन रक्षा हेतु करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दामोदर घाटी परियोजना को कौन सा बांध झारखंड में स्थित है। जो दामोदर घाटी परियोजना का कौन सा बांध जो
आपका कहाँ स्थित है, दामोदर घाटी कौन सा बांध में स्थित है, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना कौन सा बांध में स्थित है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी, तो ये तेनू घाट, ठीक है, कौन सा बांध है वो, तेनू घाट बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षण के साथ आजीविका का उद्देश्य मुख्यतः किसके लिए किया गया है, ठीक है, तो संरक्षण के लिए आजीविका का उद्देश्य मुख्यतः किसके लिए है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी, किसके लिए है ये, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड की कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में है, झारखंड की कौन एक भाषा है जो कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 8वीं जो अनुसूची है उसमें आपका शामिल है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तो संथाल कौन सा है, तो संथाली भाषा। नेक्स्ट है खनन क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, जो खनन क्षेत्र होता है उसका जो मृदा होता है, मिट्टी का जो अपरदन का मुख्य कारण क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है, तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 का, कि इसका क्या होता है, डिफोरेस्टेशन एंड ओवरबर्डन डंपिंग, यानी कि इसका हो जाएगा आपका क्या होगा इसमें हो जाएगा आपका खनन का प्रभाव, क्या हो जाएगा हिंदी में, खनन का प्रभाव, ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम वर्णन क्या है, झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसका सर्वोत्तम वर्णन क्या है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मिनरल रिसोर्स बेस्ड होता है, क्या होता है, मिनरल रिसोर्स बेस्ड होता है, यानी कि ये खनिज आधारित होता है, क्या होता है, खनिज आधारित होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि झारखंड में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, झारखंड की जो मिट्टी है वो वहां झारखंड में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन कौन सा मिट्टी पाई जाती है झारखंड में सबसे ज्यादा, तो ये हो जाएगा आपका रेड एंड येलो मिट्टी, ठीक है, येलो सॉइल। 12 नंबर में है कि एसपीटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, एसपीटी जो अधिनियम है उसका मुख्य यानी कि संथाल परगना का कस्कारी जो अधिनियम है उसका मेन मतलब उद्देश्य क्या है, तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके लिए, तो संथाल ट्राइबल लैंड प्रोटेक्शन के लिए है। नेक्स्ट है 13 नंबर में है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन का आच्छादन है, ठीक है, जो परसेंटेज वाइज पूछा है, ठीक है, परसेंटेज वाइज जो कि फॉरेस्ट कवर करता है, किसमें, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज, ठीक है, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका हो जाएगा, तो 13 का जो हो जाएगा परसेंटेज वाइज देखा जाए तो आपका वेस्ट सिंहभूम, कौन हो जाएगा आपका, वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, झारखंड की जो सबसे लंबी सीमा है वो किस राज्य के साथ है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का ए, किससे, तो बिहार से, ठीक है, बिहार से टच करता है सबसे ज्यादा झारखंड का सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका 15 नंबर में, झारखंड में वनोपज के ब्रांडिंग मार्केटिंग के संबंधित योजना कौन सी है, यानी कि विच स्कीम फोकस्ड ऑन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन झारखंड, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वन धन योजना के अंतर्गत, किसके, वन धन योजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 में क्या है, कि खनिज आधारित औद्योगिक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है, जो खनिज जो आधारित जो औद्योगिक विकास होता है झारखंड में वो किससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा 16 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किससे होता है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से, किससे होता है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर में क्या है, झारखंड में जनजातीय नव वर्ष कौन सा पर्व दर्शाता है, तो झारखंड का जो जनजातीय जो न्यू साल का जो आगमन है वो कौन सा जो पर्व को दर्शाता है, तो वो जो आपका हो जाएगा 17 का आंसर वो हो जाएगा आपका सरहुल, सरहुल पर्व आपका न्यू ईयर का आगमन को दर्शाता है।
18 नंबर में क्या है कि झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये आपका पारसनाथ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 18 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 19 में, झारखंड में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, झारखंड का जो सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो कौन सा है, तो ऑब्वियसली ये दामोदर नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर में कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व तो कैसा है, झारखंड को डेंसिटी बेस्ड ऑन डिस्क्राइब एज, यानी कि पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो किस बेस्ड में डिस्क्राइब करता है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा आपका 20 का, वो हो जाएगा आपका मॉडरेट, क्या हो जाएगा, मॉडरेट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का, झारखंड की कौन सी नदी गंगा की दक्षिण यानी कि राइट बैंक मतलब सहायक है, दक्षिण सहायक नदी है, तो ये जो आपका हो जाएगा 21 का, ये हो जाएगा आपका दामोदर, कौन सा नदी हो जाएगा, तो आपका दामोदर नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारण वन मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है, जो सारण वन है यानी कि सारण फॉरेस्ट इज मैनली नाउ फॉर, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा आपका 22 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है आपका ज्यादातर, तो वो साल्ट यानी कि साल्ट फॉरेस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि भारत में झारखंड किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत में झारखंड किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कोल यानी कि कोयला का, ठीक है। 24 है कि झारखंड की जलवायु किस प्रकार की, जो झारखंड की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, तो ये हो किस प्रकार की, ये ट्रॉपिकल मॉनसून है, किस तरह की मॉनसून है, तो ये जलवायु ट्रॉपिकल मॉनसून है। 25 है कि झारखंड में पेशा अधिनियम लागू होने का कारण क्या है, जो अभी जो पेशा अधिनियम नियम जो लागू हुआ है उसका मेन लागू करने का क्या कारण है पेशा अधिनियम को, इसका जो आंसर हो जाएगा 5th शेड्यूल एरिया, ठीक है, जो 5th शेड्यूल एरिया है उसके लिए पेशा अधिनियम को लागू किया गया है, ठीक है। कटाई एवं पशु पूजा संबंधित लोक कला कौन सी, जो कटाई और जो पशु पूजा होता है वो किस टाइम किया जाता है, तो ये जो आपका किया जाता है, कब किया जाता है, सोहराई के टाइम, कब किया जाता है, सोहराई के टाइम, ठीक है। 27 पूछा है कि झारखंड में मैनचेस्टर किसे कहा है, झारखंड का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा 27 का हो जाएगा सी, किसको, जमशेदपुर को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, झारखंड की जो सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है यानी कि लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज नाउ विच रिवर, कौन सी नदी पर ये बसी हुई है, तो वो जो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन सा हो जाएगा आपका, नॉर्थ कोयल नदी में, ठीक है, उत्तरी कोयल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका युवा अवस्था एवं वीरता का प्रतीक जनजातीय नृत्य कौन सा है, जो युवा अवस्था होता है वीरता का प्रतीक, ठीक है, जनजातीय नृत्य कौन सा है, तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पाइका, कौन सा नृत्य हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पाइका। भारत के किस उत्पादन में झारखंड का योगदान सर्वाधिक है, जो भारत के किस उत्पादन में झारखंड का योगदान सर्वाधिक है, तो ये आपका हो जाएगा 30 का सी यानी कि कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले बता दूं कि प्लीज गाइज अगर आप लोगों को वेब्स एकेडमी की क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग पता है क्या करते हैं, आते हैं बहुत कोई और क्लासेस को देखते हैं और बिना सब्सक्राइब हुए चले जाते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट तो बहुत दूर की बात है, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस को ले आए, और मेरा जो ये चैनल है वहां पे पॉलिटी का जो आपका सिटीजनशिप टू आपका डीपी फंडामेंटल ड्यूटीज तक का बहुत सारे एमसीक्यूज करवाए गए हैं, या और गवर्नेंस का यहाँ से 15 क्वेश्चन आता है आपका इंडियन पॉलिटी से, तो आप जाइए और ये सारे क्लासेस को कंप्लीट कीजिए, ठीक है, वो प्रॉपर वे में सर के द्वारा करवाया गया है, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है कि झारखंड का मुख्य भौतिक प्रदेश कौन सा पठार है,
जो झारखंड का मुख्य भौतिक जो प्रदेश है वो कौन सा पठार है? तो इसका जो आपका 31 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि छोटा नागपुर पठार है। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि झारखंड का कौन सा जिला दामोदर बेसिन में शामिल नहीं है? झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो दामोदर बेसिन में शामिल नहीं है? तो 32 का क्या हो जाएगा आपका? आपका वेस्ट सिंहभूम, बोकारो भी शामिल है, दामोदर धनबाद भी शामिल है और गिरिडीह भी शामिल है, लेकिन वेस्ट सिंहभूम यहाँ पे सेलेक्ट करना था कि कौन सा नहीं है, तो ये आपका वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा। 33 का जो आपका क्वेश्चन है कि झारखंड में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? ठीक है, जो तसर रेशम का उत्पादन होता है ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो ये आपका होता है कहाँ पे? दुमका, यानी कि सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? संथाल परगना क्षेत्र में। कहाँ पे होता है? संथाल परगना क्षेत्र में आपका तसर का सबसे ज्यादा उत्पादक जिला माना जाता है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में साक्षरता दर का अंतर सबसे अधिक किसके बीच होता है? जो महिला या पुरुष के बीच में होता है या फिर रूरल अर्बन के बीच में होता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मेल फीमेल के बीच का अंतर अधिक है। ठीक है, यानी कि झारखंड में साक्षरता दर का अंतर सबसे अधिक किसके बीच होता है? तो मेल और फीमेल के बीच में। ठीक है, बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े थे? जो बिरसा मुंडा थे वो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये हो जाएगा आपका उलगुलान। कौन सा आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये उलगुलान आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? जो झारखंड का जो ताप पावर स्टेशन इज लोकेटेड, ठीक है, जो थर्मल पावर, जो लार्जेस्ट जो थर्मल पावर है वो कहाँ पे लोकेटेड है आपका झारखंड में? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका चंद्रपुरा। कहाँ पे? चंद्रपुरा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, झारखंड की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है? यानी कि झारखंड के जो पूर्व से होकर बहकर और बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो वो आपका कौन सा रिवर हो जाएगा, नदी हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका 38 में, झारखंड का कोल्हान क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में स्थित है? जो कोल्हान क्षेत्र है वो मुख्यतः किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, 39 क्वेश्चन है, भारत का स्टील सिटी किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का जो स्टील सिटी होता है वो किसे कहा जाता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 39 का, ये हो जाएगा आपका जमशेदपुर को। ठीक है, ये जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? भारत का स्टील सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है? झारखंड का जो जलवायु है वो किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है? तो 40 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, यानी कि पूर्वी पठार एवं पहाड़ी। क्या हो जाएगा इसका हिंदी? पूर्वी पठार एवं पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 का हो जाए 41 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। झारखंड की राजमहल पहाड़ियां मुख्यतः किससे बनी हैं? जो झारखंड की राजमहल पहाड़ियां हैं वो मुख्यतः किससे बनी हैं? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किससे बनी हुई है? तो सैंडस्टोन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? तो वो सैंडस्टोन से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 का, क्या है कि जादव पटिया चित्रकला किस जनजाति से जुड़ी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जादव पटिया आपका किससे जुड़ी है? तो संसाल जनजाति से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, एरिया वाइज पूछ रहा है। ठीक है, एरिया वाइज आपका लार्जेस्ट कोल फील्ड कौन सा है? तो ये जो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नॉर्थ कानपुरा। ठीक है, नॉर्थ कानपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, कौन सा है? कौन सी नदी नेत्रहाट पठार से निकलती है? जो नेत्रहाट जो पठार है उसमें उससे कौन सी नदी आपकी निकलती है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ कोयल। तो आपका जो नेत्रहाट पठार से निकलती है वो नदी है आपकी नॉर्थ कोयल नदी, यानी कि उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला प्राय किस क्षेत्र में है? जो झारखंड का जो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो किस क्षेत्र में है? तो ये जो आपका 45 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईस्ट सिंहभूम, यानी कि पूर्वी सिंहभूम। ओके, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का कि झारखंड में छौ नृत्य मुख्यतः
कहाँ किया जाता है, जो छौ नृत्य होता है वो मुख्यतः कहाँ किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है सरायकेला खरसावां। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 47 क्वेश्चन पूछा, झारखंड का सबसे बड़ा लो अयस्क भंडार कौन सा है? जो लो अयस्क जो भंडार है वो आपका सबसे बड़ा कौन सा है? ये आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि नवा मुंडी। कौन हो जाएगा? नवा मुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, जनजातीय उद्यमिता से सबसे अधिक जुड़ी योजना कौन सी है? जो जनजातीय उद्यमिता है उससे सबसे अधिक जुड़ी योजना कौन सी है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 48 का हो जाएगा वन धन योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 49 का, झारखंड का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? जो झारखंड का गठन हुआ है ये आपका कौन सा अधिनियम के अकॉर्डिंग किया गया है? तो इसका आपका 49 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बिहार, यानी कि बी हो जाएगा किससे? बिहार हो जाएगा क्या? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। ठीक है, बिहार का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2000 उसके तहत आपका कि इसका झारखंड का अधिनियम के अंतर्गत को गठन किया गया था, किसको? झारखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 क्वेश्चन, झारखंड के विकास विरोध भाषा का सर्वोत्तम कारण क्या है? ठीक है, यानी कि पूछ रहा है कि झारखंड का जो विरोध भाषा का सर्वोत्तम कारण क्या है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 50 का ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि रिच रिसोर्स बट वीक ह्यूमन इंडिकेटर्स। क्या है? रिच रिसोर्स है, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब अमीर रिसोर्सेस है लेकिन वीक ह्यूमन इंडिकेटर्स हैं। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अभी तक हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बहुत जल्दी जल्दी में कर लिए 50 क्वेश्चन को कंप्लीट। अब मैं बता रही हूँ आप लोगों को आगे भी आपका 100 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो उसको भी मैं बहुत जल्दी करवा दूंगी विदाउट एक्सप्लेनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करवाऊंगी मैं। और एक चीज और है कि प्लीज यार आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा तभी मैं और भी क्लासेस को लेके आऊंगी। यार इतना अच्छा कंटेंट भी दे रही हूँ, कभी तो कमेंट भी करके थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए कि यस मैम यू आर ग्रेट, आपका जो क्लासेस का जो कंटेंट होता है वो बहुत ही बेटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? झारखंड का जो संविधान है वो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा 1 का हो जाएगा आपका बी। किसके ये हो जाएगा? 5th शेड्यूल। ये 5th शेड्यूल को ये करने के लिए पेशा एक्ट को लाया गया कहाँ पे? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर क्या है, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? यानी कि प्रोडक्शन वाइज पूछा जा रहा है, ठीक है, एरिया वाइज नहीं पूछा जा रहा। प्रोडक्शन वाइज अगर पूछा जा रहा है कि कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र मतलब प्रोडक्शन वाइज कोल सबसे ज्यादा कहाँ पे कोल फील्ड है, तो इसका जो आपका सेकंड का वो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका झरिया हो जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कौन सी नदी झारखंड से उत्पन्न नहीं होती? ठीक है, कौन सी एक नदी है इस चारों में जो झारखंड से उत्पन्न नहीं होती है? तो थर्ड का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा थर्ड का आंसर? ये हो जाएगा डी, यानी कि सोन। सोन जो है आपका ये आपका कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ में सरहुल पर्व संबंधित है। सरहुल पर्व जो संबंधित है ये जो आपका है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी फॉरेस्ट एंड नेचर वर्शिप के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ नंबर, झारखंड की किस चित्रकला का को जीआई टैग मिला है? झारखंड की कौन ऐसी चित्रकला है जिसको जीआई टैग मिला है? तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका सोहराय कोहबर को मिला है आपका जीआई टैग मिला हुआ है। सिक्स नंबर है, झारखंड की किस कृषि जलवायु क्षेत्र में है? झारखंड की कृषि किस जलवायु क्षेत्र में है? तो इसका जो आपका सिक्स का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। ओके। नेक्स्ट है आपका सीएनटी अधिनियम मुख्यतः किस क्षेत्र पे लागू होता है? जो सीएनटी होता है वो मुख्यतः किस क्षेत्र पे लागू होता है? तो ये जो आपका लागू होता है सीएनटी एक्ट वो छोटा नागपुर,
किससे होता है? छोटा नागपुर संताल परगना क्षेत्र में इसको लागू किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक वन वन आच्छादन किस जिले में? ठीक है, यानी कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर क्या परसेंटेज? ठीक है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा 8 का, ये हो जाएगा आपका वेस्ट सिंहभूम। कौन सा हो जाएगा परसेंटेज वाइज? वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा। झारखंड की अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है? जो झारखंड की जो हमारा अर्थव्यवस्था यानी कि जो इकोनॉमी है वो क्या डिस्क्राइब करता है, क्या मतलब क्या बताता है आपको? तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा ये मिनरल बेस्ड है। झारखंड का जो इकोनॉमिक है वो मिनरल बेस्ड है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो उलगुलान आंदोलन। किससे जुड़े हुए थे? तो वो उलगुलान आंदोलन से जुड़े हुए थे। झारखंड की कौन सी नदी गंगा प्रणाली की दक्षिण यानी राइट बैंक की सहायता? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राजमहल पहाड़ियां किसके लिए प्रसिद्ध है? जो राजमहल पहाड़ियां हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 12 का जो आंसर हो जाएगा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बेसाल्टिक लावा फ्लोज। किसके लिए है? बेसाल्टिक लावा फ्लोज के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन? आपका ये राजमहल हिल्स। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सरहुल पर्व मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? सरहुल जो पर्व है वो मुख्यतः किस जनजाति से संबंध रखता है? तो ये जो हो जाएगा आपका मुंडा। ठीक है, सरहुल पर्व मुंडा जनजाति से संबंध रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि में झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? एरिया वाइज में पूछा है कि झारखंड का सबसे बड़ा कौन सा है? तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा आपका नॉर्थ कर्णपुरा। ठीक है, झारखंड के किस नृत्य को यूनेस्को की मान्यता मिली है? झारखंड की कौन एक नृत्य है जिसको यूनेस्को की मान्यता मिली है? तो 15 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका कौन सा? छऊ नृत्य को। किसको मिला है? तो वो छऊ नृत्य को मिला है। ठीक है, सीएनटी एक्ट जो सीएनटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीएनटी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका ट्राइबल लैंड प्रोटेक्शन, यानी कि 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। फिर 17 नंबर में है कि झारखंड किस कृषि जलवायु क्षेत्र से आता है? झारखंड का जो क्षेत्र है वो किस क्लाइमेट जोन से आता है? तो इसका आपका 17 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में सबसे बड़ा साल वन किस जिले में है? जो झारखंड का जो सबसे बड़ा साल वन, झारखंड में सबसे ज्यादा साल वन ही पाया जाता है। ठीक है, और ये जो साल वन है ये सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो ये वेस्ट सिंहभूम में पाया जाता है। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन में झारखंड का गठन गठन बिहार से किस वर्ष हुआ था? वेरी जस्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आप बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंहभूम तांबा पट्टी किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, सिंहभूम जो तांबा पट्टी है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आपका कॉपर के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये हो जाएगा आपका कॉपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति यानी कि जनजाति की जो जनसंख्या है बाय परसेंटेज सबसे अधिक है? झारखंड की जो अनुसूचित जनजाति है वो परसेंटेज वाइज सबसे अधिक कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो जो आपका आंसर हो जाएगा 21 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेस्ट सिंहभूम में है। ठीक है, नेत्रहार पठार को किस नाम से जाना जाता है? जो नेत्रहार पठार है उसको किस नाम से और जाना जाता है? तो 22 का जो आपका आंसर हो जाएगा इसको आप बोल सकते हैं, आप 22 को आप बोल सकते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्कॉटलैंड ऑफ झारखंड। क्या बोल सकते हैं इसको? स्कॉटलैंड ऑफ झारखंड बोल सकते हैं। प्रसिद्ध हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर। किसमें स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कटाई एवं पशु पूजा से संबंधित लोक पर्व कौन सा है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे दो। ठीक है, 25 का है कि झारखंड का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? ठीक है, जो झारखंड का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट स्टील प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में ये लोकेटेड है। पलामू टाइगर रिजर्व मुख्यतः किस जिले में स्थित है? जो पलामू टाइगर रिजर्व है ये मुख्यतः किस जिले में स्थित है? तो 26 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? पलामू टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है?
तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा आपका लातेहार में स्थित है। कहाँ पे, एक सेकेंड। तो पलामू जो टाइगर रिजर्व है आपका कहाँ पे स्थित है, ये आपका, ये आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। झारखंड में जो उगाई जाने वाली जो फसल है वो सर्वाधिक कौन सी है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैडी। कौन सा है, तो वो आपका आ जाएगा आपका क्या, पैडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विवाह संस्कार से संबंधित चित्रकला कौन सी है। जो झारखंड का जो पेंटिंग स्टाइल इज एसोसिएटेड विथ मैरिज रिचुअल्स, ठीक है। तो इसका 28 का जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कहवर, कहवर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि न्यू जोड़ों का ये प्रेम का प्रतीक भी इसको माना जाता है। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, झारखंड का राज्य पक्षी कौन सा है, आप बताओ, ठीक है, राज्य पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में कोयला खनन किस नदी बेसिन से सर्वाधिक जुड़ा हुआ है। जो झारखंड का जो कोयला खनन है वो किस नदी बेसिन से सर्वाधिक जुड़ा हुआ है। तो 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दामोदर, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार और मैं रिपीट करना चाहूंगी आप लोगों को, प्लीज आप लोगों को अगर हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप ना सब्सक्राइब कर दिया कीजिए हमारे क्लासेस को, और लाइक भी कीजिएगा, और क्लास के नीचे जाके आप कमेंट भी कर देना, ठीक है। और आप लोगों को सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपको आपको चाहिए, आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, तो आप नीचे कमेंट में जाके लिखिए कि मैम मुझे इस टॉपिक से एमसीक्यूज करवाइए और उसका क्लासेस लीजिए, तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आप लोगों को। और कल यानी कि कल मंडे है आप लोगों का, तो जो जेपीएससी जो जेट का जो क्लास है वो मैं कंटिन्यू करूंगी पेपर 1 का, तो प्लीज आप लोग कल जोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप आगे क्या है। 31 क्वेश्चन में भारत की कोयला राजधानी के रूप में कौन सा जिला जाना जाता है। जो भारत का की जो कोयला राजधानी है के रूप में कौन सा जिला जाना जाता है। भारत नहीं, यहाँ पे झारखंड होगा, ठीक है, झारखंड का, क्या झारखंड का हो जाएगा, ठीक है, झारखंड का। तो इसका जो आपका 31 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कोयला राजधानी के रूप में, नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये जो आपका विच ट्राइबल्स इज मैनली एसोसिएटेड विथ पाइका, यानी कि पाइका नृत्य मुख्यतः किस जनजाति से जुड़ा है। तो ये जो पाइका नृत्य है आपका, वो आपका जुड़ा हुआ है आपका मुंडा जनजाति से। किससे जुड़ा हुआ है वो, मुंडा जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। झारखंड की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ शिखर जी किस जिले में स्थित है। जो सर्वोच्च चोटी जो पारसनाथ पहाड़ है वो आपका गिरिडीह जिले में स्थित है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी पूर्णतः झारखंड के भीतर बहती है। कौन सी जो नदी है जो झारखंड के भीतर बहती है। तो इसका जो 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संग। संग नदी है जो झारखंड के ही अंदर बस बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। झारखंड की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनी है। जो सिंचाई परियोजना होता है वो आपका किस नदी पे बनी हुई है, यानी कि इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे किस नदी पे बनी है। तो वो आपका हो जाएगा उत्तरी कोयल, यानी कि नॉर्थ कोयल नदी में बना हुआ है, ठीक है। नहीं, नॉर्थ नहीं, सॉरी, साउथ कोयल नदी में कहाँ पे बनी हुई है आपका। तो ये हो जाएगा आपका साउथ कोयल नदी, यानी कि दक्षिणी कोयल नदी में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। सॉरी, इसका सी ही होगा आंसर, ऊपर नीचे हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी में हो जाएगा। 36 का क्वेश्चन देखते हैं कि आपका 36 नंबर क्वेश्चन में क्या, झारखंड का कोल्हान क्षेत्र मुख्यतः किस जनजाति द्वारा आबाद है, ठीक है, इनहेबिटेड बाई, ठीक है। मैनली जो द कोल्हान रीजन ऑफ झारखंड मैनली इनहेबिटेड बाई। तो 36 का जो आंसर है ये मेरे को आप बताओगे, ठीक है।
36 का आंसर मेरे को कमेंट में। पता है मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्यों छोड़ देती हूँ, कि ताकि आप लोग ना कमेंट करो कि मैम 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। फिर मैंने पीछे 2 क्वेश्चन छोड़ी हूँ, उसका भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैम इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पूछ देना तो आप कमेंट किए हुए रहोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा, करे मैं तो वहां पे कमेंट की थी, इस क्वेश्चन का आंसर ये था। तो ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं कि क्या है, झारखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है। ठीक है, ये आप कमेंट कर देना। झारखंड भारत के किस उत्पादन में प्रमुख योगदान देता है, जो झारखंड है वो भारत के किस उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देता है, तो ये कोल में देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाई बहन के संबंध से जुड़ा लोक पर्व कौन सा है। जो भाई बहन से जो जुड़ा हुआ पर्व होता है वो आपका कौन सा पर्व होता है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा पर्व, भाई बहन का जुड़ा हुआ पर्व जो होता है ये आपका होता है कौन सा पर्व, तो ये होता है आपका कर्मा पर्व। कौन सा, कर्मा पर्व होता है। ठीक है, 40 का देखते हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रांची। कहाँ हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 41 का, कटाई एवं पशु पूजा के समय उपयोग होने वाली चित्रकला कौन सी है। जो कटाई और पशु पूजा के समय जो उपयोग होने वाली चित्रकला है वो कौन सा चित्रकला है, तो वो जो आपका 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोहराय चित्रकला। कौन सा चित्रकला होता है, तो वो सोहराय चित्रकला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस राज्य से मिलता है। तो झारखंड का जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय, यानी कि ये तो इंटर स्टेट बाउंड्री का बात कर रहा है। ठीक है, जो इंटर स्टेट है अंतरराज्यीय सीमा, वो किससे सबसे ज्यादा बाउंड्री टच करता है, तो इसका 42 का हो जाएगा बिहार। किससे होता है, तो बिहार से टच करता है। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे प्राचीन तांबा पट्टी कौन सी है। भारत की जो सबसे प्राचीन तांबा पट्टी है वो कौन सी है आपकी, तो वो आपका सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बाढ़ के कारण झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है। बाढ़ के कारण जो झारखंड का जो शोक नदी है वो किस नदी को कहा जाता है, तो वो जो 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दामोदर। इसको सौरव ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी को क्या बोला जाता है, सौरव ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है आपका झारखंड का, ये आप कर लेना, झारखंड का मैनचेस्टर किस जिले को माना जाता है। झारखंड का जो मैनचेस्टर है वो किस जिले को माना जाता है, तो ये जमशेदपुर को माना जाता है। किसको, जमशेदपुर को माना जाता है। झारखंड मुख्यतः किस अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि ये पूछ रहा है कि अंडर विच ड्रेनेज सिस्टम मैनुअली। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछ रहा है कि किसके अंडर आता है, तो ये जो 47 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा सिस्टम। किसके, गंगा सिस्टम के अंडर ये आता है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में पेशा अधिनियम का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो पेशा जो अधिनियम लाया गया है आपको क्यों लाया गया है, तो ये आपका 48 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस के लिए। किसके लिए, ट्राइबल जो सेल्फ गवर्नेंस होता है उसके लिए लाया गया है, किसको, पेशा एक्ट को। नेक्स्ट है आपका 49 क्वेश्चन कि झारखंड का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। झारखंड का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पलामू है, जो एक ही टाइगर रिजर्व है हमारा, पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है, सिचुएटेड कहाँ है, ये पलामू में। ठीक है, ये पलामू टाइगर रिजर्व है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के विकास विरोध भाषा का सर्वोत्तम कारण क्या है। ये जो झारखंड का विकास विरोध भाषा सर्वोत्तम कारण क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका रिच मिनरल्स बट लो ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 51 क्वेश्चन नंबर जाने से पहले बता दूं कि वेब्स अकेडमी के आप, ठीक है, वेब्स अकेडमी को आप जब सब्सक्राइब करोगे, ज्वाइन करोगे, तो वहां पे आप जाके सारे क्लासेस में देखिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो सारे क्लासेस वहां पे किया गया है। ठीक है, और इंडियन जो इंडियन जो पॉलिटी है आपका जो पढ़ना है, जेपीएससी का एक चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। तो किससे किससे आएंगे, आपका सिटीजनशिप टू फंडामेंटल ड्यूटीज और गवर्नेंस तक का
मिला के आपका 15 क्वेश्चन आएंगे और वो सारे क्लासेस आपका प्रोवाइड कर दिया गया है सर के द्वारा। तो प्लीज आप वो सारे क्लासेस को जाके देखिएगा, ठीक है। और लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो कंपलसरी है, आप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है, ठीक है। जनगणना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो झारखंड का जो साक्षरता यानी कि लो लिटरेसी रेट किसका है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाए ये पाकुड़ का है, ठीक है। किसका है, पाकुड़ का है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 52 नंबर क्वेश्चन में कि राजमहल पहाड़ियां किस भूवैज्ञानिक काल में बनी है। जो राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वो आपका कौन सा जो जियोलॉजिकल पीरियड के टाइम बना है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा 42 का, इसका आंसर है आपका सी यानी कि जुरासिक। जुरासिक क्या बना के टाइम बना हुआ, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं ज्वालामुखी उद्गार से। किसके टाइम, ज्वालामुखी उद्गार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। ये है विच झारखंड रिवर्स इज नाउ फॉर द दशम फॉल, ठीक है। ये दसम जलप्रपात नदी किस पर स्थित है, जो दसम जलप्रपात है वो किस नदी पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। झारखंड का सबसे बड़ा हाथी गलियारा मुख्यतः कहाँ है। झारखंड का जो हाथी गलियारा है मुख्यतः कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोल्हान रीजन पे है। कहाँ पे है हाथी गलियारा, तो वो कोल्हान रीजन पे। भाई बहन से संबंध से जुड़ा पर्व कौन सा है आपका, तो ये हो जाएगा आपका भाई बहन से जो जुड़ा पर्व होता है वो आपका जो हो जाएगा आपका यहाँ पे कर्मा हो जाएगा। भाई बहन से जुड़ा पर कर्मा पूजा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। झारखंड का राज्य पुष्प कौन सा है, आप बता दो। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है। जो ताना भगत जो आंदोलन हो किससे संबंधित है, तो ये ओराव ट्राइबल से। किससे संबंधित है, तो ओराव ट्राइबल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षमता की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, ठीक है। जो लार्जेस्ट डैम है झारखंड का वो कैपेसिटी वाइज में सबसे बड़ा कौन सा है, तो हो जाएगा इसका आंसर टेनू घाट। तो कौन सा बड़ा बांध है, तो वो टेनू घाट है। अबरक यानी कि माइका खनन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। जो माइका का जो माइनिंग होता है वो सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा कोडरमा। माइका के लिए कौन जाना जाता है, अबरक के लिए तो वो कोडरमा जाना जाता है। झारखंड की प्रमुख रबी फसल कौन सी है। झारखंड की जो प्रमुख रबी फसल है वो आपकी कौन सी है, तो वो आपकी वीट। कौन सी है, तो वो वीट है, गेहूं। झारखंड की किस जनजाति में मांझी जो परगना व्यवस्था पाई जाती है। झारखंड की किस जाति में मांझी परगना व्यवस्था पाई जाती है, तो 61 का आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संथाल। संथाल जनजाति में मांझी परगना व्यवस्था पाई जाती है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो हुंड्रू किस नदी पर है, तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 62 का यानी कि स्वर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है। झारखंड निम्न में से किस उत्पादन में अग्रणी राज्य में है। जो जितने भी राज्य है उनमें से झारखंड कौन सा ऐसा प्रोडक्शन है जिसमें सबसे ऊपर है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 63 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयरन ओर, ठीक है। आयरन और ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। छोटा नागपुर पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों की मतलब किस प्रकार की चट्टानों से बना। झारखंड जो छोटा नागपुर पठार है वो किस प्रकार की चट्टानों से मुख्यतः बनी हुई है, तो इनका जो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 64 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किस प्रकार की, तो ये मेटामॉर्फिक। किस प्रकार की चट्टानों से बनी है, तो मेटामॉर्फिक चट्टानों से बनी हुई है। 65 में कर्मा पर्व के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। जो कर्मा पर्व जो त्योहार मनाया जाता है उस टाइम आपको कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो कर्मा नृत्य किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। झारखंड का पहला ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया। झारखंड का जो पहला ताप विद्युत संयंत्र था वो कहाँ पे स्थापित किया गया, ये पतरातू पतरातू में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है।
उलगुलान आंदोलन किससे संबंधित है? उलगुलान जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बिरसा मूवमेंट से। किसके? बिरसा आंदोलन से उलगुलान आंदोलन संबंधित रखता है। नेक्स्ट है आपका झारखंड की जलवायु कैसी है? थी आपका ट्रॉपिकल मॉनसून है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत को कोयला राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत का जो कोयला राजधानी है वो किस शहर को कहा जाता है? ये धनबाद को कहा जाता है। ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? झारखंड का जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है, और इसमें यह भी बोला गया कि साल वृक्ष जो सर्वाधिक है, साल वृक्ष और सर्वाधिक वन, वो दोनों आपका कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है झारखंड में? तो वो जो आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट सिंहभूम। ठीक है। झारखंड का धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो झारखंड का जो धान का कटोरा है वो किस जिले को कहा जाता है? तो ये आपका हजारीबाग हो जाएगा। अगर आपको पूछ दे कि भारत का जो राइस बॉल यानी कि धान का कटोरा भारत का वो किस किस स्टेट को कहा जाता है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा यूपी। यूपी को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहुल पर्व किसकी शुरुआत का प्रतीक होता है? जो सरहुल पर्व होता है वो किसकी शुरुआत का प्रतीक होता है? तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका स्प्रिंग सेशन का। जो सरहुल पर्व होता है इसका जो शुरुआत होता है ये होता है स्प्रिंग सेशन का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका झारखंड की कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? झारखंड की कौन एक नदी है जो गंगा की सहायक नदी है? तो वो है आपकी कौन सी? दामोदर। ठीक है। दामोदर नदी है। नेक्स्ट है आपका झारखंड में किस खनिज का सबसे अधिक भंडार पाया जाता है? झारखंड में जो सबसे अधिक जो भंडार है वो आपका क्या पाया जाता है? या 74 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या? माइका। क्या पाया जाता है? तो आपका माइका पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। बिरसा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? जो बिरसा जैविक जो जियोलॉजिकल पार्क है वो लोकेटेड कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रांची पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? कर्म पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? जो कर्मा पर्व होता है वो आपका किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व आपका संथाल के द्वारा, मुंडा के द्वारा, उराव, ये तीनों के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा इसका आंसर। और 77 क्या क्वेश्चन में क्या है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 77 का वो हो जाएगा आपका जो लॉन्गेस्ट रिवर पूछा है तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो भारी इंजीनियरिंग निगम यानी HEC किस शहर में स्थित, यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन आपका किस शहर में सिचुएटेड है? तो ये आपका हो जाएगा आपका कहाँ पे? रांची में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड किस अनुसूचित क्षेत्र में आता है? झारखंड का जो क्षेत्र है वो किस अनुसूचित क्षेत्र में आता है? जो 79 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फिफ्थ। कौन सा में आता है? तो फिफ्थ में आता है। ठीक है। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिफ्थ शेड्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए झारखंड सरकार ने पेसा एक्ट को लाया है। ठीक है। किसको लाया है? पेसा एक्ट को लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झारखंड की जो मिट्टी होती है वो मुख्यतः किस मतलब कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका लेटेराइट सोइल पाया जाता है। कौन सा? तो ये लेटेराइट सोइल मिलता है यहाँ पे। सोहराय चित्रकला किस जिले से प्रसिद्ध है? जो सोहराय चित्रकला होता है वो किस जिले से प्रसिद्ध है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 81 का ये हो जाएगा आपका सोहराय चित्रकला, वो हजारीबाग में काफी फेमस है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी हो जाएगी पारसनाथ की चोटी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका? पारसनाथ पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? पारसनाथ जो पहाड़ी है उसे कौन सी नदी निकलती है? तो वहां से आपकी बराकर नदी निकलती है। ठीक है। 84 में है कि झारखंड में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? झारखंड के जो मुख्यतः है किस प्रकार के वन झारखंड में पाए जाते हैं? तो यहाँ के जो वन है वो आपके ट्रॉपिकल डिजिसियस के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। ठीक है। डेसी जो ट्रॉपिकल और डेसीडियस टाइप के जो फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 85 का। संथाल विद्रोह जो 1855 का नेतृत्व किसने किया था? तो 85 का आंसर हो जाएगा सिद्धू कानू। किसने किया था इसका नेतृत्व? तो सिद्धू कानू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का ब्रिज, ठीक है, इसको आप करना। सर्वाधिक कोयला भंडार किस जिले में है? जो झारखंड का जो सर्वाधिक जो कोयला भंडार है वो कहाँ पे मिलता है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, कहाँ पे कोयला भंडार मिलता है आपका? तो आपका 87 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कोयला भंडार सबसे ज्यादा आपका बोकारो धनबाद में मिलता है, सॉरी धनबाद में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड किस अक्षांश विस्तार में स्थित है? झारखंड का जो अक्षांश विस्तार है वो क्या है? तो 20 डिग्री से 24 डिग्री नॉर्थ की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्टील सिटी किस शहर को कहा जाता है? स्टील सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, यानी कि जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका झारखंड का गठन बिहार से कब हुआ था? ये आप कमेंट में बता दो। 91 है कि झारखंड का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? झारखंड का जो सबसे बड़ा पठार है वो आपका कौन सा है? तो वो आपका है छोटा नागपुर का पठार है। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? स्वर्णरेखा नदी जो है उसमें कौन सा बांध आपका स्थित है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका चांडिल डैम। चांडिल डैम जो है, चांडिल बांध वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? झारखंड का जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपका कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। 94 है कि दिक्कू विरोधी आंदोलन कौन सा है? विच झारखंड मूवमेंट वॉज द अगेंस्ट दिक्कूज, जो आउटसाइडर्स के लिए था। तो 94 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा आंदोलन, ठीक है। 96 का हो जाएगा आपको। 95 का जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड में प्रमुख रूप से कौन सी जलवायु पाई जाती है, इसको आप बता दीजिएगा। ऊपर में मैं एक्सप्लेन भी की हूँ। झारखंड की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? झारखंड की जो खरीफ फसल है वो कौन सी है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सी है? तो वो पैडी है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? झारखंड की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो किस जिले में है? तो वो वेस्ट सिंहभूम में। कहाँ पे है आपके? वेस्ट सिंहभूम में है जनजातीय जनसंख्या, ठीक है। झारखंड किस ऊर्जा संसाधन में सबसे समृद्ध है? तो किस चीज में सबसे समृद्ध है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? कोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है झारखंड का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राज्य गीत कौन सा है? तो 99 का आपका आंसर हो जाएगा पलास का फूल। कौन सा गीत है? तो ये पलास के फूल। 100 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कि पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का मुख्य नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। जो जब झारखंड का पृथकीकरण हो रहा था उसका नेतृत्व किसने किया था? ये जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। तो ये जो हमारे जो जितने भी 150 क्वेश्चन अभी मैं कंप्लीट करवाई हूँ, टोटल 150 क्वेश्चन, ठीक है, जो झारखंड का क्या है मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, जो कि ये जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, वन लाइनर क्वेश्चन वो जेपीएससी के द्वारा बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ताकि ऑप्शंस ऐसे देते हैं ना, जैसे मैं अभी यहाँ पे ऑप्शंस लेके आया, बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहता है, ठीक है। इसी वजह से ना ये क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चंस को मिसलेनियस करके ले आई हूँ और आप लोग को करवा दी हूँ। टोटल कितने 150 क्वेश्चंस कवर करवाई हूँ मैं अभी। और अभी शाम में आप लोगों का जो योजना है झारखंड का योजना, वो आपका 2022 से लेके 2025 तक का मैं करवा रही हूँ। वो आप प्लीज आइएगा और देखिएगा। और जितने भी आप अगर क्लासेस नहीं किए हैं पीछे का, वो आप जाके 2x के स्पीड में आप देखिए, ठीक है। 2x का स्पीड में देखिए। ये मैं नहीं कहूंगी कि जाके पूरा एक एक घंटा 1.5 घंटा तक देखते रहो, नहीं, स्पीड करो, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है, ठीक है। वो टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपरेशन करना है और शेड्यूल बनाना है, ठीक है। और क्लास के साथ साथ आप लोगों को सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या सेल्फ स्टडी करना मत भूलिएगा आप लोग। तो प्लीज आप क्या कीजिए, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विथ स्ट्रैटेजी को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट तो प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि आपके क्लासेस आपको हमारी अच्छी लग रही। तो ठीक है, आज के लिए
इतना ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।